नमो नमः। विद्यार्थियों, क्रमशः हमारे पठनीय विषय है लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, पूर्व कक्षा में कौन सा वर्ण किस स्थान से निःसृत होता है या किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, इस बारे में विशेष रूप से कंठ से लेकर कंठ स्थानीय वर्ण से लेकर और नासिका स्थानीय वर्ण तक हमने विवेचन किया था। जैसा कि आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में निरूपण किया है। अंतिम सूत्र जो इसके पूर्व हम लोग पढ़े थे वो था नासिका अनुस्वारस्य। या अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है या नासिका से ही अनुस्वार की उत्पत्ति होती है। तो इसके लिए पूर्व में ग्रुप में एक चार्ट मैंने डलवाया था, आप लोगों ने देखा होगा। वो चार्ट है मुखगत स्थान बोधक चक्र। वे आसानी से आपको याद रखने के लिए वो एक चक्र बना हुआ है, वो मैंने आपको शेयर किया था आपसे। और पुनः आप उसको खोल लीजिए, मैं पुनः उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ, क्योंकि पहले डाला हुआ था और जैसे हमने सूत्र के अनुरूप कंठ स्थान से लेकर नासिका स्थान तक वर्णों का अध्ययन किया है, तो उस चार्ट के अंतर्गत कैसे उनका समावेश होता है, समाविष्टि होता है, उसको कैसे हम सरल तरीके से हम स्मरण कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो उसको आप देख लीजिए, मैं पुनः बताता हूँ। देखिए, उस चक्र के अंतर्गत ऊपर 9 खांचे के अंतर्गत शीर्षक डला हुआ है। पहला खांचा जो है, पहला चक्र की पहला खांचा है, उसमें कंठ माने कंठ स्थान है। उसके नीचे खांचे में कंठ स्थानीय जो वर्ण होते हैं उनकी सारणी है। दूसरे खांचे में देखिए तालु स्थानीय, तीसरे स्थान में देखिए ओष्ठ, चौथे में देखिए मूर्धा, पांचवें में देखिए दंत, छठे में देखिए कंठ तालु, और सातवें में देखिए कंठोष्ठ, और आठवें में देखिए दंतोष्ठ, और नौवें में जिह्वामूल। बोले कंठ स्थानीय वर्ण कौन कौन है? ना कुह विसर्जनियानम कंठ, हमने सूत्र पढ़ा था। यहाँ देखिए चार्ट में लिखा अ, कु में क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग और हा आगे, और साथ विसर्ग, ये हुए कंठ स्थानीय वर्ण। उसी प्रकार तालु में ईचु यसानम तालु हमने पढ़ा था। तो आप देखिए यहाँ ई चू यानी च वर्ग, च छ ज ज य, और य और श शलगम वाले स, तालव्य स आ गया, तालु से निकलने वाला श। ओष्ठ स्थानीय वर्ण उपपद्मानियानाम ओष्ठ, उ पु, पु यानी प वर्ग, प फ ब भ म, और अप अफ, ये जो आधा विसर्ग मिश्र प, आधा विसर्ग फ, उपपद्मानीय या ओष्ठ स्थानीय वर्ण। और इसी प्रकार मूर्धा स्थानीय वर्ण के लिए ऋतु रसाण मूर्धा, री टू यानी ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, और र और श मूर्धन्य श, ये उच्चारित स्थान इनके मूर्धा। और दंत स्थानीय वर्ण कौन है? न ऋतु लसानम दंता। आप देखिए यहाँ वही आ गया, लृ माने लृ, और तू माने त वर्ग, त थ द ध न, और ल और दंत्य श। कंठ तालु ए दे तो कंठ तालु, देखिए ए
और ऐ ये दोनों कंठ तालु, और अवधूतो कंठोष्ठ ओ औ कंठ और अष्ट में। और दंतोष्ठ कौन है ना, बकार से दंतोष्ठम व दंत और ओष्ठ के दोनों ही उच्चारित स्थान किसके, व के। और जीवामूल से जीवामूलम कौन है, आधा विसर्जित क आधा विसर्जित क, अक्का अक्खा। और नासिका अनुस्वार से, उसके लिए जरूरत नहीं है चार्ट में बताने की। इस प्रकार वर्णों के उच्चारण स्थान। विद्यार्थियों, वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ने के पश्चात मुख यंत्र से जो वर्णों का उच्चारण होता है एक निश्चित रूप में, निश्चित क्रम में, उसके लिए कुछ और तत्वों की भूमिका यहाँ उपादेयपूर्ण है, जिन्हें पढ़ना जरूरी है व जिनके ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यार्थियों, ये एक मुख्य यंत्र है। तो मुख्य यंत्र कोई भी कार्य होता है उसमें चेष्टा होती है, यत्न होता, प्रयास होता। तो मुख्य यंत्र में कुछ हलचल होते हैं जिसको चेष्टा हम बोल सकते हैं, और यहाँ पारिभाषिक शब्द रूप में उसको यत्न कहते हैं। यत्न यानी चेष्टा, कोई काम करने के लिए किसी प्रकार प्रयास किया जाना। बोले ये जो यत्न वर्णों के उच्चारण के लिए जो यत्न किया जाता है, जो चेष्टा की जाती है, वो यत्न द्विधा, दो प्रकार का यत्न है। आभ्यंतर बाह्यश्च, आभ्यंतर यत्न है और बाह्य यत्न है। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर किसे बोलेंगे, बाह्य किसे बोलेंगे? भाई वर्णों उच्चारित होने से पहले जो मुख यंत्र के अंतः जो कुछ हलचल होती है, जो कुछ चेष्टाएं होती है, जो यत्न होता है, उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्णों के निर्गत होकर बाहर आकर जो चेष्टाएं होती है मुख यंत्र के बाहर, तो उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और आद्यः पंचधा, आद्यः पंचधा, आद्य माने पहला आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत और संवृत भेदात्। स्पृष्ट वर्ण होते, स्पृष्ट यत्न, आभ्यंतर यत्न, फिर ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न, फिर ईषद् विवृत आभ्यंतर यत्न, ईषद् विवृत आभ्यंतर यत्न और संवृत आभ्यंतर यत्न। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्न जो होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है। स्पृष्ट प्रयत्न, स्पर्श वर्ण कौन कहलाते हैं? न कादयो महावसाना, क से लेकर के म तक जो वर्ण है वो स्पृष्ट कहलाते हैं। कादयो मावसानः स्पर्शाः, क से लेकर के म तक, क ख ग घ ङ ऐसे करके म तक जाएगा। और आगे ईषद् विवृत, नहीं ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट जो है अंतस्थानम, जो अंतस्थ वर्ण होते उनका जो यत्न होता है, आभ्यंतर यत्न होता है, वो ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न होता है। यह अंतस्थ वर्ण कौन होता है? यणः अंतस्थः, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। हय वर्ण जो य से शुरू होगा लण तक जो जाएगा, य व ला, ये जो वर्ण है अंतस्थ वर्ण है, इनको ईषत् स्पृष्ट कहेंगे। और ईषद् विवृत ऊष्मणाम, ऊष्म वर्णों के उच्चारण स्थान जो आभ्यंतर यत्न स्थान है, आभ्यंतर यत्न है, उच्चारण है आभ्यंतर यत्न है, वह है क्या? ईषद् विवृत।
तो उसमें वर्ण कौन है? न सलह उष्माण, सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो है शल, सलगम बला स, तालव्य से लेकर लत, सलह उष्माण। और विवृतम स्वराणाम, जो स्वर वर्ण होते हैं उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है। तो स्वर वर्ण को न अचह स्वरा, अच अस लेकर च तक, अ ई यू री री ए ओ ऐ ओ, ये सारे स्वर वर्ण इनका विवृत है। ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोग संवृत्तम, ह्रस्व अवर्ण का जो प्रयोग होता है वो संवृत्त नामक आभ्यंतर यत्न होता है। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम है, लेकिन प्रक्रिया दशा में वो विवृत हो जाता है भैया। चलो, और बाह्य प्रयत्न तो एकादशधा, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के। ये ध्यान करें, यत्न 2 प्रकार है, एक आभ्यंतर एक बाह्य। और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार, स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत, संवृत। और बाह्य प्रयत्न वो 11 प्रकार का एकादशधा। कौन कौन है? न बाह्य प्रयत्न जो एकादशधा है उसके लिए बता रहे हैं कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्च इति एकादशधा बाह्य प्रयत्न। और ये कौन वर्ण कैसे होता है? न खरह, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ख फ छ ट त च ट त क प श श श, ये सारे वर्ण क्या कहलाते? विवार कहलाते, संवार कहलाते, श्वास कहलाते और अघोष कहलाते। 4 इनके बाह्य प्रयत्न होता है। और हसह, संवारा, नादा, घुसाश्च, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, अयवरण से हस लेकर के जब अगड़ दस्तक जो आने वाले वर्ण है वो संवार, नाद, घोष नामक बाह्य प्रयत्न के होते हैं। और वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचमा यणाश्च अल्प प्राणा, वर्गों की कच कुछ टुतु जो का च ट त प 5 वर्ग हैं, इनके प्रथम वर्ण जैसे का च ट त प, ये प्रथम वर्ण। और फिर इनकी जो पंचम वर्ण है और तृतीय वर्ण है ये, और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ये अल्प प्राण कहलाते। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा, प्रत्येक वर्ग की द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और जो महाप्राण सल प्रत्याहार के वर्ण हैं ये सारे महाप्राण नामक आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न के होते हैं। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न दोनों को बता दिया। यत्न के 2 प्रकार, यत्न आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार। ये जो विज्ञान है इस विज्ञान को सही तरह से जानकारी रखनी चाहिए, इस विज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, तब आगे बढ़ पाएंगे। यत्न जो है आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है, मैं आपको बताया। उसे विवार किसे बोलते हैं, संवार किसे बोलते हैं, श्वास किसे बोलते हैं, नाद किसे बोलते हैं, ये थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे, जैसा कि आचार्य भरद्वाज ने विवेचन किया है अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में। बोले विवार उसे कहते हैं वर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं। जब वर्णोच्चारण के समय मुख का उद्घाटन होता है वो विवार है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख क्या होता है? खुला रहता है, उन्मुक्त रहता है, और तब विवार नामक यत्न, कौन सा यत्न? बाह्य प्रयत्न होता है। और संवार पहले वर्णोच्चारण के समय जब
मुख बंद रहता है, अवरुद्ध रहता है, तब संवार नामक बाह्य प्रयत्न होता है। और श्वास के लिए बता रहे हैं, वर्णोच्चारण के समय जब श्वास चलता है, सांसें चलती है, तब क्या कहते हैं, श्वास नामक बाह्य प्रयत्न। और नाद वर्णोच्चारण के समय जब गंभीर ध्वनि का प्रकट होता है, वह ध्वनि प्रकट होती है, वह ध्वनि का निस्सरण होता है, तब बाह्य प्रयत्न का होता है नाद नामक बाह्य प्रयत्न। और घोष और अघोष, ये जो है वर्णोच्चारण के समय घोष अर्थात गूंज उठना, और अघोष है वर्णोच्चारण के समय घोष का गुंज का न उठना, ये हुआ घोष और रस। और अपप्राण महाप्राण के लिए कहा है, वर्णोच्चारण के समय प्राणवायु के अल्प उपयोग होना अल्प प्राण, और वर्णोच्चारण के समय अधिक उपयोग होना महाप्राण। इसके लिए विद्यार्थियों एक चार्ट मैं आज ही डाला, वो है आभ्यंतर यत्नबोधक चक्र है और बाह्य यत्नबोधक चक्र है। यत्न दो प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर 5 भेद है, इसको चार्ट बना दिया, और बाह्य यत्न बोध को भी चार्ट बनाया। स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न को बांटा, यत् स्पृष्ट, ईषत् पृष्ठ, विवृत, ईषत् विवृत, संवृत। स्पृष्ट में आ जाएंगे का दो महावसान स्पृष्ट हमने कहा था, का से लेकर म तक, का ख ग ग च छ ज ज य ट ठ ड ड ण, और त थ द ध न प फ ब भ म। आप चार्ट में देख लीजिए। और ईषत् पृष्ठ में आपको बताया स्पृष्ट वर्ण है य र ल भ, और विवृत में अ ए ई ओ उ ए री ओ ल, और ईषत् विवृत में श श श श आ, और संवृत में प्रयोग सिद्ध रूप में ह्रस्व आ। और बाह्य यत्नबोधक चक्र जो है विवार श्वास ओघस कौन कौन है, संवार नाद घोष में क्या क्या आते हैं, अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं, महाप्राण में क्या क्या आते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित में कौन कौन होते हैं, ये भी चार्ट में आपको बता रखा, फिर बोल देता हूँ। विवार श्वास अघोष, ये जो आभ्यंतर प्रयत्न जिनका प्रयत्न है वो वर्ण है का ख च छ ट ठ त थ प फ श श श। और संवार नाद घोष वाले ग ग ग ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म य ब र ल ह, और समस्त स्वर संवार नाद घोष, संवार नाद घोष में आने वाले। मुझे आपको पहले ही मैंने बताया था कि संवार हसह संवार नादा घोषाश्च, वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचमा जणश्च अल्प प्राणा। इसलिए अल्प प्राण में क्या देखेंगे, वर्गों के जो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अल्प प्राण कौन कौन है, क ग, क वर्ण का प्रथम वर्ण, ग वर्ग का तृतीय वर्ण, ग पंचम वर्ण, का तो ग क ग ग च ज ञ ट ड ण त द न प ब म, फिर यण य व र ल, ये हो गया अल्प प्राण। और महाप्राण में आपको बताया था, महाप्राण में कौन कौन है ना, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण वर्गों का और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण महाप्राण होते हैं, जैसे ख घ छ झ ढ ढ थ ध फ भ श श श श ह। और उदात्त अनुदात्त स्वरिता कौन कौन, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। इस प्रकार पूरा जो है वर्ण उच्चारण का जो विज्ञान है यह आप लोगों ने पढ़ा। इसके आगे हम बढ़ेंगे, इसको सम्यक ज्ञान आपको हो गया होगा। विद्यार्थियों आज हम यहीं विराम लेते हैं, पुनः अग्रिम कक्षा में अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।